केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चा, ये है बहुत लंबा। ठीक है, इसको पढ़ाने में अच्छे से 2 घंटे चाहिए, बट मैं इतना टाइम नहीं ले सकता। शॉर्ट लेक्चर रहेगा तो हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा सब कुछ, कहीं नहीं आएगी आपको दिक्कत। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, तो थोड़ा सा वो कर लेना। देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आपको याद है कैसे याद करते? केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, जिसमें से ये रिएक्टिविटी सीरीज में ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है। और इसका फायदा क्या होता है कि ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को हटा सकता है जब भी इनकी रिएक्शन होगी। ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, जैसे के है, इन सबको हटा सकता है। ऊपर वाला नीचे वाले एलिमेंट्स को हटा सकता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज का काम है। बट नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। अब Zn चाहे जाके कि भाई मैं हूँ Zn, ले भाई है आ जाके, ये नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। ऊपर वाला चाहे तो नीचे वाले किसी को भी हटा सकता है। ठीक है, ये K चाहे तो नीचे इसको भी हटा सकता है, ये K चाहे तो नीचे इसको भी हटा सकता है। नीचे वाला इसको ऊपर वाले को हटा नहीं सकता। अब ऊपर वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और नीचे वाले जो आ रहे हैं ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो ठीक है, और ऊपर वाले अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो इजी है रिएक्शन कराने में, बीच वाले थोड़ा मीडियम रिएक्टिव है तो वो टफ है, नीचे वाले और भी कम रिएक्टिव है तो खतरनाक टफ है। ध्यान रखना, ऊपर वाले रिएक्टिव है तो ये इजी पड़ते हैं, थोड़ा नीचे हो गई रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो थोड़े से टफ पड़ेंगे, इसके नीचे तो और भी ज्यादा टफ पड़ेंगे। ठीक है, इसी को समझते हुए मैं तुम्हें पहली रिएक्शन कराता हूँ, मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो जब भी किसी मेटल कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक चीज बनाता है जिसको बोला जाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है वो? मेटल ऑक्साइड। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। अब इसने एक चीज लिखी, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद इक्वल ईज। हर कोई इक्वल आसान तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखो इन सबकी अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज है, कोई कुछ बहुत तगड़ा रिएक्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो ऑटोमेटिक सी बात है यार, अगर कोई सब लोग की रिएक्टिविटी कम है, वो कम दान देना चाहेगा तो तुम उसको फोर्स होना करोगे, नहीं तू भी 10 लाख रुपए का दान दे, वो उसके हिसाब से देगा। तो अब ये उस हिसाब से है। तो जैसे देखो सबसे खतरनाक रिएक्शन तो कौन है? के और Na। तो ये के और Na तो भिड़ते रिएक्शन कर लेते हैं। Na और O2 क्या बना लेता है बच्चा इसकी रिएक्शन? Na एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो रिएक्शन कर ले, क्या बॉन्ड बना लेगा? Na2O। और ऐसे ही के भी क्या बना लेगा? K2O। तो ये रिएक्शन तो झट से हो जाती है खतरनाक तरीके से। ठीक है, अब होता क्या है, ये इतना विगरसली रिएक्ट कर लेते हैं कि ये फायर ही कैच कर लेते हैं कई बार। क्या कैच कर लेते हैं? फायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसलिए कभी कभी इसको केरोसिन में भी रखा जाता है कि भाई तू केरोसिन में रह, कभी फायर वायर कैच कर लेगा बाहर आएगा तो इस वजह से इनको किस में रखा जाता है? केरोसिन में, कि भाई केरोसिन में पड़े रहो चुपचाप। आगे यहां तक कहानी समझ में आ जाओ। सेकंड है मैग्नीशियम। अब अगर मैं टेबल देखूं तो मैग्नीशियम थोड़ा सा दिक्कत देता है रिएक्शन में। कहाँ है मैग्नीशियम? ये रहा, मैग्नीशियम बीच में है, तो थोड़ा सा टफ है। तो अगर थोड़ा सा टफ है तो उसको नॉर्मल हीट करना पड़ेगा, तो नॉर्मल हीट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। नॉर्मल हीट में क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आया तो इसको मैंने लिटमस पेपर से टेस्ट कराया, तो इसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल दिया। तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि भैया ये बेसिक नेचर का है। ये कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का। ये है बेसिक नेचर का। तो ये बेसिक नेचर का है, तो इस बात से ये समझ में आ गई कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर की होती है। कई मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है, तो ऐसी मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे कि जिंक की ऑक्साइड्स। ठीक है, अगला आ जाओ जिंक मेटल। जिंक मेटल तो और भी खतरनाक नीचे रिएक्टिविटी में है, ये तो और भी टफ है। तो जिंक मेटल का नॉर्मल हीट से काम नहीं चलेगा, उसको देनी पड़ेगी पापा हीट। पापा हीट मतलब स्ट्रॉन्ग हीट। तो जब मैं इसको स्ट्रॉन्ग हीट दूंगा तभी बना लेगा ZnO। तभी क्या बना लेगा बच्चे? ZnO। और ये रिएक्शन हमारी हो गई, मेटल प्लस ऑक्सीजन। टफ टफ नॉन टफ। अब देख फिर से मैंने तेको बता ही दिया, स्टार्टिंग वाले तो ईजी होंगे, फिर पीछे वाले थोड़े टफ होंगे, फिर इसके पीछे वाले और खतरनाक टफ। तो ऐसी रिएक्शन चलेगी। तो आगे वाले तो इजी है, तो मेटल प्लस पानी, आगे वाला तो इजी है, खतरनाक रिएक्ट करके बना लिया KOH। क्योंकि पानी क्या है? पानी के पास H प्लस और OH माइनस है, तो OH माइनस ही जाके Na प्लस के साथ रिएक्शन करेगा और K प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ बना लेगा NaOH, और वहां बना लेता K प्लस और H प्लस OH माइनस, तो OH यहाँ जाता, यहाँ बना लेता KOH। तो यहाँ KOH बना लिया या NaOH बना लिया। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई।
अब इसके बाद इनने लिया कैल्शियम, तो कैल्शियम देख कहा है ये रहा, तो कैल्शियम थोड़ी दिक्कत करेगा, तो क्या कह रहा है, लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर लेस वायलेंटली। अच्छा, इनकी रिएक्शन भी बहुत खतरनाक वायलेंट होती है, खतरनाक वायलेंट, मैं वायलेंट है, वाइल्ड फायर है, मैं ये वाइल्ड फायर है, ये क्या है, वाइल्ड फायर, ये कई बार फायर भी कैच कर लेते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये फायर भी कैच कर लेती है, इसलिए ये पुष्पा, पुष्पा नहीं है, ये वाइल्ड फायर है, ये क्यों, क्योंकि ये फायर कैच कर लेते हैं। कैल्शियम थोड़ा कम है तो आराम आराम से रिएक्ट कर लेता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। Mg जो है, Mg दिक्कत करता है ना बाबा ना, मैं नहीं करूंगा, तो Mg बॉइल वाटर में रिएक्शन करता है, क्यों, क्योंकि Mg थोड़ा लेस रिएक्टिव है तो वो नाटक करता है, घर के बिगड़े फूफाओं में से है वो, तो ये बॉइल वाटर से रिएक्ट करेगा, ये घर के किससे, वो घर से क्या, ये बॉइल वाटर से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाना चाहिए था, MgOH होल ट्वाइस, बट बॉइल वाटर था इसलिए ऑक्साइड बना रहा है, इसलिए क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। अगर नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता तो MgOH होल ट्वाइस ही बनाता, पर बॉइल वाटर था इस वजह से क्या बना रहा है, MgO बना रहा है, इस वजह से क्या बना रहा है, MgO बना रहा है। आगे आ जा Zn ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को जब, ओ जिंक की ऑक्साइड कहां से आ गई, जिंक और एल्यूमिनियम को रिएक्ट करेंगे तो ये भी माथापोड़ी करेंगे, तो ये तो बॉइल वाटर से भी रिएक्ट नहीं होते, Mg तो फिर भी बॉइल्स हो गए, ये भाई साहब होते हैं स्टीम से रिएक्ट, ये किससे रिएक्ट होते हैं, स्टीम से, तो OH का तो खास सवाल ही नहीं है, ऑक्साइड ही बनेगा, तो ZNO बनेगा, एल्यूमिनियम की भी ऑक्साइड बनेगी, Al2O3 बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस आ गई। हाइड्रोजन गैस को पता करने का तरीका पॉप पॉप टेस्ट, जैसे इसके पास आप कोई कैंडल ले जाओगे तो ये पॉप पॉप साउंड के साथ फटेगी, पॉप 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 पॉप, तो ये इसका तरीका है पता लगाने का कि हाइड्रोजन गैस आ रही है। थर्ड रिएक्शन मेटल की एसिड के साथ, तो Na की एसिड के साथ रिएक्शन करा लो, Na प्लस HCl माइनस, तो Na जाएगा Cl को भगा ले जाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस साथ जब भी एसिड की रिएक्शन करोगे तो ये दो चैप्टर में काम आती है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी, दोनों में काम आती है, ठीक है। मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का पता लगाने का तरीका पॉप पॉप साउंड, Na प्लस H2SO4 प्लस और माइनस, तो Na ने माइनस को पकड़ लिया, क्या बनेगा Na2SO4, साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस, Mg प्लस माइनस, Mg ने Cl के साथ रिएक्शन की, Mg कितने बॉन्ड बनाता है, 2, Cl बनाता है 1, तो Mg प्लस, अबे ये कैसे हुआ देख, Mg कितने बॉन्ड बनाता है 2, Cl कितने बनाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले तो MgCl2। Zn प्लस H2SO4 की रिएक्शन करा, Zn प्लस माइनस, Zn भगा के ले जाएगा SO4 को, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बाहर आ गई बाहर। अगला देख कॉपर, अब कॉपर हाइड्रोजन के साथ, एक काम करता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज उठा के लेके आता हूँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज उठा के लेके आया। देख कॉपर खाए, कॉपर हाइड्रोजन के भी नीचे आता है, तो नीचे वाला तो कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस ही नहीं करता, तो इसलिए हाइड्रोजन, कॉपर जाएगा भी हाइड्रोजन के पास, ए भाई तेरा नेगेटिव दे दे, पर हाइड्रोजन कहेगा एक घूसे ही दूंगा, निपट ले यहाँ से, तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन के पास जाएगा तो उसको देगा नहीं, इसलिए कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है। अब आ जाओ, हाँ, जब भी मेटल प्लस एसिड हमेशा क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, हमेशा क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। पर अगर इसी एसिड की जगह अगर मैं एक एसिड और यूज करूं HNO3, तो HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो जो ये हाइड्रोजन निकलता है ना, इसको ऑक्सीडाइज करके पानी बना देता है, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, पानी। बट दो मेटल्स में ऐसा काम नहीं चलता, मैग्नीशियम और मैग्नीज में, क्यों, क्योंकि वो इनके साथ रिएक्शन भी कर ले पर तब भी हाइड्रोजन गैस ही देता है, वो तब भी हाइड्रोजन गैस ही देगा, तो ये एक्सेप्शन है, थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, अब एक ये रिएक्शन है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, किसी सामने वाला मेटल का सॉल्ट है इसके साथ, अगर Zn रिएक्शन पावरफुल हुआ कॉपर से, तो Zn कॉपर को SO4 को ले जाएगा और ZnSO4 बना देगा कॉपर के साथ। बट अगर यही जैसे सपोज कैल्शियम रिएक्ट करता KCl के साथ, तो कैल्शियम पावरफुल है क्या पोटेशियम से, नहीं है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाती, क्यों, क्योंकि K मेरा ऊपर है कैल्शियम से, तो K इज मोर पावरफुल देन कैल्शियम, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पे नो रिएक्शन में लिख देता और यहाँ पे ये सॉल्व हो जाती। तो इसी के साथ मैंने आपको स्पीड में ट्राई किया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को कराने का, ठीक है। आपको आता है सब कुछ जैसे मानते हुए कराया है ताकि आपका पूरा रिविजन हो जाए। तो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाटा।
बाय बाय।